नमस्कार। आज बात करते हैं एज अ वर्किंग वुमेन हाउ शुड यू ड्रेस अप। एज अ वर्किंग वुमेन आपको कैसे ड्रेसअप करना चाहिए जो प्रोफेशनल लगे, अच्छा लगे और सबसे ज़रूरी है आप जिसमें बहुत कंफर्टेबल महसूस करें। आई थिंक एज अ वुमेन हम लोगों को अच्छा लगने का बहुत शौक होता है। वी ऑल लाइक टू ड्रेस अप वेल, वी लाइक टू डू बी प्रेजेंटेबल, लुक नाइस और हम बहुत सारा एफर्ट उसमें डालते हैं। चैलेंज तब आता है कि जब हम बेसिक्स को भूल के और चीज़ों पे पैसा खर्च करना शुरू करते हैं। तो आज मैंने सोचा कि वो ऐसे 5 चीज़ें क्या हैं जो मुझे लगता है एज अ वर्किंग वुमेन हम जब अपना वार्डरोब सिलेक्ट करते हैं, वार्डरोब क्रिएट करते हैं, उसमें हमें उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहला और सबसे ज़रूरी इज़ योर कंफर्ट। कई लोग कहेंगे कि पहला सबसे ज़रूरी है कि उसका स्टाइल क्या है, उसका फिट क्या है। जिस जगह से मैं आ रही हूँ, जो मेरे लिए मैटर करता है वो ये है कि जिस कपड़े में मैंने 7 से 8 घंटे समय व्यतीत करना है, जिसको मैं नहीं चेंज कर सकती, तो उसके लिए मुझे क्या ज़रूरी है और मेरे लिए कंफर्ट बहुत ज़रूरी है। मैं गर्मी के मौसम में सिंथेटिक या रेयॉन के कपड़े या नायलन के कपड़े नहीं पहन सकती क्योंकि मुझे प्रिकली हीट की प्रॉब्लम है। मुझे ऐसी बहुत गर्मी लगती है और गर्मियों में वो दाने हो जाते हैं एंड देन आई कैन नॉट फील कंफर्टेबल, खुजली होती है, इरिटेशन होती है। सो आपके लिए कौन सा कंफर्ट लेवल है, आप किस तरह के कपड़ों में कंफर्टेबल फील करते हैं। कुछ लोग साड़ियों में कंफर्टेबल फील करते हैं, कुछ लोग इंडियन एथनिक क्लोथ्स, कुर्ती, सलवार कमीज में कंफर्टेबल फील करते हैं, कुछ लोग वेस्टर्न वेयर में कंफर्टेबल फील करते हैं। उनको ड्रेसेस या पैंट्स एंड ट्राउजर्स एंड स्कर्ट्स ज़्यादा कंफर्टेबल लगती हैं। कुछ लोग फॉर्मल वेयर पसंद करते हैं, कुछ लोग कैजुअल वेयर पसंद करते हैं। तो इसकी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो शुरुआत में अगर आप एक पेपर पेन लेके बैठें और ये सोचें कि वो कौन से कपड़े जब मैं पहनती हूँ तो मुझे ना, जैसे हमारे पंजाबी में कहते हैं कि ठंड पै गई, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई एम वेरी कंफर्टेबल, आई फील वेरी कूल, आई फील वेरी नाइस एंड माई क्लोथ्स आर नॉट अ हिंड्रेंस टू माई प्रोडक्टिविटी। तो ऐसे कौन से कपड़े हैं, अगर आप अपने वार्डरोब पे जाके खड़े हों, उसके सामने खड़े हों और आप वो सिलेक्ट करें कि ये वो कपड़े हैं जिनको पहन के मुझे बहुत अच्छा लगता है। मानिए मेरी बात, जितने भी आपके वार्डरोब में कपड़े होंगे ना, उसमें गिने चुने कपड़े होंगे जिनको पहन के आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। तो सेकंड पॉइंट ये है कि जो कपड़े आपको कंफर्टेबल बनाते हैं, आप उन कपड़ों को या उस स्टाइल को या उस तरह के कपड़ों को ज़्यादा खरीदें, उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। तो पहली बात तो ये हो गई कि यू हैव टू लुक एट क्लोथ्स मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दैट आर कंफर्टेबल फॉर यू। सेकेंडली, अब आती है बात कि क्या स्टाइल के हमें कपड़े लेने चाहिए। अब इसके बारे में यूट्यूब ले लीजिए, बुक्स हैं ढेर सारी विच टॉक अबाउट बॉडी टाइप्स। एक एप्पल बॉडी शेप होता है, एक पेयर शेप होता है, एक स्क्वायर होता है, एक रेक्टेंगल होता है। देयर आर सो मेनी बॉडी शेप्स। और कुछ ऐसे चैनल्स हैं जिनको मैं फॉलो करती हूँ, उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी सो दैट यू नो, उनको जाके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एक दो फ्रेंच लेडीज़ के बहुत अच्छे चैनल्स हैं, सो आई कैन पुट द डिस्क्रिप्शन लिंक इन दैट। अब आपको अगर अपना बॉडी शेप पता है, देन यू कैन बाय क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू योर बॉडी शेप। सेकेंडली, आपके कलर्स कौन से अच्छे लगते हैं। हर एक पे हर रंग अच्छा लगे ये ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पे यूजुअली ब्राइट टोन ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आई थिंक वाइट एंड ब्लैक लुक नाइस ऑन एवरीबडी। ये तो 2 स्टेपल ऐसे कलर हैं जो सब पे ही अच्छे लगते हैं। तो एक अच्छी सी ब्लैक ड्रेस या एक अच्छी सी ब्यूटिफुल वो एम्ब्रॉयडर्ड और नाइस साड़ी इन वाइट एंड ब्लैक और जस्ट ब्लैक और वाइट, और सलवार ब्लैक एंड वाइट आर जस्ट यूनिवर्सल कलर्स, दे लुक नाइस। बट कई लोगों की डिपेंडिंग ऑन देयर स्किन टोन, उन पे कभी पे वार्म कलर्स अच्छे लगते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जिन पे डार्क कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, कई लोग होते हैं जिन पे न्यूट्रल या पेस्टल कलर्स अच्छे लगते हैं। तो उसका तरीका ये है, जब भी आप शॉपिंग करने जाएं तो आप अपने को जो आउटफिट्स जो भी अच्छे लगते हैं उनको आप उठाएं, ट्रायल रूम में जाएं and you wear and try them and see how they reflect upon your skin tone, how they look against your skin. ज़रूरी नहीं है आप अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने गए हैं तो उसने कोई चीज़ उठाई और उन पे वो बहुत अच्छी लग रही है, वही चीज़ आप पे बहुत अच्छी लगे, क्योंकि हो सकता है उनका बॉडी बिल्डअप अलग हो,
उनकी स्किन का टोन अलग हो, उनकी कॉम्प्लेक्शन अलग कलर की हो. सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट लुक्स नाइस ऑन यू, कलर्स आप पे जो अच्छे लगते हैं उन्हीं टोन्स के कलर्स आप खरीदें या उन्हीं टोन्स के कलर के कपड़े लें, बिकॉज दैट विल रियली एक्सेंचुएट हाउ यू लुक. तीसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है, एक वर्किंग प्लेस में इज़ नॉट द प्लेस टू शो ऑफ योर बॉडीली एसेट्स. मैं ऐसा नहीं मानती वर्किंग प्लेस वो जगह है जहाँ पे आप टाइट फिटिंग के ब्लाउजेस पहने, जहाँ से मतलब ऐसा लग रहा है कि बस अभी फट ही जाएंगे, या आप उन ब्लाउजेस उन कपड़ों को पहने जो आपकी स्किन को बहुत रिवील करते हैं. एक प्रोफेशनल प्लेस में अगर आपका करियर ऐसा है जहाँ पे आपको अपनी बॉडी को एसेंचुएट करना है, वो अलग बात है. बट अदरवाइज अ वर्किंग प्लेस इज़ अ प्लेस वेयर यू गो टू वर्क, यू डोंट गो टू शो ऑफ योर बॉडीली एसेट्स. आपकी बहुत सुंदर आर्म्स हैं या आपकी बहुत सुंदर चेस्ट है, उसको एक्सेंचुएट करने के लिए आप वर्क प्लेस नहीं जाते, आप वर्क प्लेस पे काम करने जाते हैं, एंड टू वर्क एंड फोकस ऑन योर वर्क. सो आई थिंक टू ड्रेस्ड मॉडेस्टली, और हो सकता है मेरा ये सोचना कोई सोचेगा कि आप तो 200 साल पुराने की बात कर रहे हैं, हो सकता है, बट मुझे लगता है a professional way of dressing up at your workplace should be, the focus should be less on your clothes, most on your work performance. तो कपड़े ऐसे ना पहने जो लोग आपके कपड़ों को देख के कहें ये क्या पहन के आए आज, like what was wrong with them or what is wrong with them, है ना. हमें अपनी वर्क प्लेस पे अपने काम पे अटेंशन लाने की ज़रूरत है. हमें ये ज़रूरत है कि हमारा काम बोले, हमारे कपड़े बोले, ये ज़रूरत नहीं है. सो यू शुड बी क्वाइट मॉडेस्टली ड्रेस्ड इन योर वर्क प्लेस. एक और पॉइंट, आपके कपड़े नीट एंड क्लीन होने चाहिए. मतलब कि आपके कपड़े जो हैं वो आयरन होने चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अपने कपड़े जो पहने हैं उसमें बली भल हैं, आपने उनको आयरन नहीं किया, महीनों बीत गए, साल बीत गए, जैसे आपने उठाए और उठा के पहन लिए. दे लुक एक्सट्रीमली अनकाउंट, दे लुक अगली, दे डोंट लुक नाइस, दे डोंट गिव अ गुड इम्प्रेशन. तो आप जब अपने आप को दफ्तर या स्कूल या जहाँ पे भी आप काम करते हैं जाने से पहले अपने आप को शीशे में देखें तो कहें आई एम लुकिंग नाइस टुडे, आई एम रियली लुकिंग नाइस. तो कपड़े नीट होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए और आयरन होने चाहिए. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब हम कपड़ों की बात कर रहे हैं तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें अपने कपड़ों के बारे में ध्यान रखना चाहिए, वो ये है कि हमारे कपड़ा कहीं से फटा ना हो, यू नो, कहीं से बटन नहीं उतरा हो, कहीं से सीम नहीं निकली हो, बिकॉज ऑल ऑफ दैट काउंट्स इन टर्म्स ऑफ हाउ प्रोफेशनल यू लुक. सो मेक श्योर दैट यू रियली फोकस ऑन हैविंग मे बी लेस क्लोथ्स, बट द क्लोथ्स शुड बी वेरी वेल केप्ट. एक और बात जहाँ कपड़ों की आती है, और ये मेरी जर्नी है, मैं इसके बारे में बात करती हूँ. मुझे हमेशा ही लगता था कपड़े महंगे नहीं खरीदने चाहिए, महंगे क्यों कपड़े खरीदेंगे ना, बिना बात के पैसे बर्बाद करेंगे. लेकिन मैंने ये रियलाइज़ किया जब मैं सस्ते कपड़े खरीदती हूँ वो उतने ही दिन चलते हैं. मैं ये नहीं कह रही हर महंगा कपड़ा अच्छी क्वालिटी का होता है या अच्छा यू नो इट इज़ एक्सपेंसिव मीन्स गुड, बट ओवर द टाइम पीरियड आई हैव रियलाइज अ गुड क्वालिटी क्लॉथ, अगर एक अच्छी क्वालिटी का हमें कपड़ा लेना चाहिए, वो एक अच्छी प्राइस पे ही मिलता है, कम प्राइस पे नहीं मिलता है. और इसलिए क्वालिटी पे ज़्यादा एम्फेसिस दें, क्वांटिटी पे नहीं. मैं बहुत साल पहले, मैं जब कोरिया में रहती थी तो मेरे एक फ्रेंड थे, तो उनके फ्रेंड कहीं फ्रांस से आए थे. वो जेंटलमैन, वो एक बाइंग एजेंट थे किसी फ्रांस के होम स्टोर्स का या ऐसे कुछ थे, तो मुझे याद नहीं एग्जैक्टली वो क्या करते थे. तो लेकिन जब हम उनको मिलने गए उनके होटल में, तो वो उन्होंने अपना सूटकेस खोला ही था, तो उनके सूटकेस उनका ना बेड पे पड़ा था, एंड इट वाज जस्ट लाइंग देयर. और मैंने ऐसे उनका सूटकेस को ऑब्जर्व किया तो उसमें सिर्फ ब्लैक एंड ग्रे कलर था. तो मैंने उनसे कहा, मुझे अभी भी याद है, उनका नाम टॉम था. मैंने कहा, टॉम, हाउ कम आपका जो सूटकेस है इट्स जस्ट ब्लैक एंड ग्रे. तो उन्होंने कहा, मैंने अपनी लाइफ को बहुत सिंप्लीफाई कर लिया है, मैं सिर्फ ग्रे कलर की सॉक्स पहनता हूँ और ग्रे कलर की पैंट पहनता हूँ, और ऊपर का जितना मेरा टॉप वेयर है वो हमेशा ब्लैक में रहता है. उससे मेरी लाइफ बहुत ही स्मूथ हो गई है. लेकिन मैं कभी भी लो क्वालिटी का कपड़ा नहीं खरीदता. और वो 20 दिन के लिए आए थे कोरिया में, और उनका जो सूटकेस था वो छोटा, जो एयर बैगेज होता है ना, जो छोटा सा सूटकेस हम प्लेन में लेके जाते हैं कैरी ऑन में, वो था. मैं कहा, हाउ डू यू मैनेज? ही सेड, आई गुड क्वालिटी क्लोथ्स, आई डोंट नीड 20, आई हैव 5 एंड दे आर इनफ. तो ये चीज़ मुझे कई साल लगे समझने के लिए, लेकिन मैंने उसको समझा, और अब मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं अच्छी क्वालिटी की चीज़ लूँ. एक और बात जो भी मेरी अपनी जर्नी से है, आपके पास
वो कपड़े हैं जो आप सबसे ज़्यादा पहनते हैं, या आपके पास वो कपड़े ज़्यादा हैं जो आप सोचते हो मैं उसकी शादी में पहनूंगी या उसके फंक्शन में पहनूंगी, वो आपके वार्डरोब में ज़्यादा है। अपने वार्डरोब को उस तरह से बढ़ाएं अकॉर्डिंग टू योर नीड। अगर आप घर में रहते हैं, आपका घर से काम करते हैं, सो यू डोंट नीड फॉर्मल क्लोथ्स। आपको 10 कांजीवरम साड़ियाँ नहीं चाहिए। अगर आप घर में हैं तो शायद आपको कॉटन के सूट्स बहुत अच्छे चलेंगे, बिकॉज दैट्स व्हाट यू नीड। अगर आप बाहर जाते हैं एंड गर्मी में जाते हैं, देन यू शुड मेक श्योर दैट योर क्लोथ्स आर इनफ, दैट यू डोंट हैव टू रिपीट योर क्लोथ्स एटलीस्ट लेस देन एवरी 10 days। हर 10 दिन के बाद आपके एक आउटफिट की रेपिटेशन आए। इतने कपड़े आपके वार्डरोब में ज़रूर होने चाहिए। तो बेसिकली 10 sets of clothes which you can repeat. It should be even more than that, but you can, I think 10 is the minimum amount. कई फैशन डिज़ाइनर्स हैं, फैशन स्टाइलिस्ट हैं जो ये कहते हैं कि हमारे पास एक सीज़न के लिए 30 जोड़ी कपड़े होने चाहिए। बेसिकली अगर समर है तो उसमें 30 जोड़ी होनी चाहिए, विंटर है तो 30 जोड़ी होनी चाहिए, और बीच का जो मौसम है जो हमारे देश में जिसको फॉल या स्प्रिंग कह सकते हैं, उसके लिए 30 जोड़ी कपड़े होनी चाहिए। तो बेसिकली अपना वार्डरोब उस तरह से बिल्ड करें डिपेंडिंग ऑन योर नीड। मैं उम्मीद रखती हूँ ये छोटी छोटी टिप्स आपको हेल्प करेंगी और आपका वार्डरोब अच्छा बनेगा। और जब अपने आप को आप देखेंगे, आप कहेंगे वाह मैं क्या लग रही हूँ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।